मुंबई समेत ठाणे में भी कांटे की टक्कर देखने मिल रही है। यहाँ पर भी ठाकरे भाइयों को की चुनौती सीधे सीधे दी जा रही है राज्य के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को, शिवसेना शिंदे गुट को। मेरे साथ ठाणे जिला के प्रमुख अविनाश जाधव है मनसे के। अविनाश, आपने एक कड़ी टक्कर दी है। जिस तरह आपने कैंपेन किया, जिस तरह आपने कई मुद्दे उठाए और उन मुद्दों को लेकर जनता के बीच गए, मराठी व्यक्ति के अस्तित्व और अस्मिता की लड़ाई आपकी है। तो वहीं एकनाथ शिंदे कहते हैं कि ठाणे का विकास मैं जनता के बीच लेके जा रहा हूँ। क्या लगता है जनता किसे चुनेगी? देखिए, ठाणे का विकास तो जब शिवसेना उद्धव ठाकरे जी के हाथ में थी तभी हुआ था। पिछले 2.5 साल में तो हम लोगों ने कोई विकास यहाँ घूमते हुए नहीं देखा। और मुझे पूरा विश्वास है कि 82 से लेके आज तक यहाँ पे थाना के लोग जो है वो ठाकरे स्टार्टिंग में बाला साहब ठाकरे जी के साथ थे। राज ठाकरे जी को मानने वाला यहाँ एक बड़ा वर्ग है, उद्धव ठाकरे जी को मानने वाला बड़ा वर्ग है। तो इस बार भी यहाँ के जो ठाणेकर है वो ठाकरे फैमिली के साथ रहेंगे और ठाकरे फैमिली को वोट करेंगे। लेकिन इन सालों में एकनाथ शिंदे भी तो ठाकरे परिवार के साथ थे, उन्होंने भी तो काम किया और वही काम वो गिना रहे हैं लोगों को। देखिए, यहाँ तो अगर एकनाथ शिंदे जी की यहाँ की जो टीआरपी है वो किस चीज़ पे चलती है, तो पैसे के ऊपर चलती है। बहुत ज़्यादा पैसा बांटा जाता है और पैसे के ही नाम पे वोट मांगे जाते। तो अगर यहाँ कोई अगर जीतेगा, एकनाथ शिंदे जी जीतेंगे, तो मुझे लगता है वो पैसे की जीत होगी। और आप ये मान रहे कि पैसे की जीत होगी, आपके मुद्दों की या आपने जो अपील किया उसकी जीत नहीं होगी? देखिए, आपका जो सवाल था वो एकनाथ शिंदे जी के काम के बारे में था। तो मैंने कहा कि अगर उनकी जीत होती है तो उन्होंने पैसे बांट के जीत लिए होंगे, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं, जो मराठी लोग हैं, वो पूरी तरीके से ठाकरे फैमिली के साथ है। और कल का रिजल्ट जो है वो आपको कुछ अलग तरीके से देखेगा, मुंबई का भी और बाकी का जो MMR रीजन है उसका भी। अविनाश, आपने एक स्क्वाड की तैयारी की थी, आपने और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने, भगवा स्क्वाड, जो बोगस वोटर्स को ढूंढेगा, उनको मारेगा, इस तरह की आपने एक आह्वान मारेगा नहीं, आपने कहा था, ठोकेंगे कहा था आपने। साहब ने भी आपके कहा था कि हम मारेंगे, अगर जहाँ मिलेंगे तिथे मारना। अगर आप कुछ गलत करोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि वोट करना यह हर एक आदमी का अधिकार है। अगर किसी और आदमी का अधिकार आप मार के जाओगे तो आपको तो मार खाना है। हम रोड से आने वाले हर एक आदमी को मार नहीं रहे ना। अगर जो वोटर्स की बात कर रहा हूँ, जो गलत काम करेगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि आप किसी का तो हक मार रहे हो। स्क्वाड तैयार है, काम कर रहा है, स्क्वाड काम कर रहा है और स्क्वाड का डर भी हर एक आदमी के जहन में है। चलिए, आपको समझो आपके स्क्वाड को बोगस वोटर्स नहीं मिले और बोगस वोटर्स आपके अगर उसके मुताबिक नहीं आए और चुनाव के नतीजे आपके विपरीत गए, तो क्या आप ये मानेंगे कि निष्पक्ष चुनाव हुए थे, यहाँ पे कोई बोगस वोटर्स नहीं आए थे और आप तभी आप कहेंगे कि EVM की वजह से हुआ? हम लोग उसके ऊपर ध्यान रखे हुए हैं, लेकिन ये संख्या इतनी बड़ी है कि हर एक यादी में कम से कम 800 के पीछे 10% लोग हमें दिख ही नहीं रहे, बराबर है। तो इन सब के ऊपर ध्यान देना बहुत कठिन काम है। फिर भी जितना हमें जम रहा है, जितना हम लोग स्ट्रिक करके चल रहे उतना कर रहे हैं। देखते हैं शाम तक क्या होता है। मुझे ऐसा लगता है कि थाना में जो 4 का जो पैटर्न है वोट करने का, तो उसके वजह से वोटिंग बहुत स्लो चल रही है। और दूसरी चीज़, बहुत जगहों पे मशीन बंद पड़ रहे हैं, बीप नहीं हो रहा है, एक जगह तो EVM को शॉक लगा। सो ऐसी सब चीज़ों में वोटिंग का परसेंटेज भी कम होने का वाला ऐसा लग रहा है। सो शाम तक पता चलेगा किस तरीके से इलेक्शन आगे जा रहे हैं। और शाम तक अगर हमारे हाथ में कोई ऐसा लगा तो उसकी पूरी तरीके से सेवा की जाएगी। चलिए अविनाश, हमारे तरफ से आपको शुभकामनाएं। तो अविनाश जाधव यहाँ पर ठाणे में मनसे का नेतृत्व करते हैं और एक पूरी ताकत का उतरे हैं और उम्मीद रखते हैं कि यहाँ ठाणे में खासतौर पे यहाँ की जनता इस बार ठाकरे भाइयों को एक मौका जरूर देगी। कैमरामैन दीपेश महाजन के साथ गणेश ठाकुर, ABP न्यूज़, ठाणे।